ही नहीं, बिना बाप का तो था ही नहीं। ये आप सोच रहे, आप लोग बोल रहे हैं कि बाप था ही नहीं, लेट एक नया बाप लाके डाल दिया, ये तुम्हारा गार्जियन है। ये गलत है, ये हमारा गार्जियन है ही नहीं। अब क्या लग रहा है कर रही है? लेकिन 1 इंची भी अगर वक्त की जमीन को गबन करने का सरकार सोच रही है तो फिर हम इस वक्त के खिलाफ हैं। पूरा हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का, किसी के बाप का जागीर नहीं है। हेलो गाइस, तो चलिए आज आपको दिखाते हैं जो लोग वक्फ बोर्ड का विरोध करते हैं उन्हें मैं देने जा रहा हूँ मुंह तोड़ जवाब। क्या मैं उन्हें जवाब दे पाता हूँ या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो में बने रहे। हो गया राज्यसभा से भी हो गया, लोकसभा का, क्या अच्छा हुआ गलत? वक्फ बोर्ड हाँ गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ? वो हमारे हम जैसे ये मुसलमान जो है, हाँ अगर उसके उसमें हिंदू को बोले उसमें डाला है, तो हमारे मंदिर में हमें क्यों नहीं सर? अगर उसमें संशोधन ये हुआ है कि अगर आप वक्फ बोर्ड बोलती है किसी जमीन दूसरा का है, उसके खिलाफ आदमी हाई कोर्ट जा सकता है। इसमें गलत क्या हुआ? ये इसमें जो आप जो बोल रहे हैं कि इसकी चीज जो अदालत, वो तो दिखावा है, वो अदालत की वो चीज नहीं, उसके जरिए हमारे हक पे जो है ना बताया जा रहा है। कौन सा आपका हक मारा गया इसे? क्यों नहीं हक? इसमें हमारा जो प्रॉपर्टी, हमारी वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति क्या चीज है, आप समझ रहे हैं? हाँ, वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, हाँ, वो हमारी संपत्ति है। एक मुसलमान जो है अपनी जमीन को रखा, अगर ये जमीन जगह उठा के मस्जिद के लिए दे दिया तो वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी होती है। तो इस बिल में ऐसा कहाँ संशोधन हुआ कि ये जो जमीन है अभी चलिए हिंदू का, ऐसा भी तो नहीं बोला गया। मतलब बोल उसी जमीन आप ही करेगा, बस पारदर्शी होना चाहिए, जनता को पता होना चाहिए कि ये जमीन किस तरह से किसने डोनेशन दिया और ये कब क्या काम आ रहा है। पता है ना कि इंडिया का सबसे बड़ा तीसरा लार्जेस्ट एरिया वक्फ बोर्ड के पास है, 9 लाख एकड़ की जमीन है। बताइए इतना बड़ा जमीन का क्या यूज होता है? बिल्कुल होता है, ये गरीबों के लिए है वो जमीन। आपको कोई पर्सनली उसको वो कब्रिस्तान है, मस्जिद है, यही मुसलमानी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी क्या है? मस्जिद है, कब्रिस्तान, यही है ना। क्या उसमें कुछ अलग जमीन, नाजायज जमीन नहीं है उसमें वक्फ बोर्ड में? नहीं, बिल्कुल नाजायज जमीन। जब बिल्कुल नाजायज नहीं, यही तो। एक मिनट, जब नहीं है फिर उसको पारदर्शी करने में क्या दिक्कत, डिस्ट्राइज करने में क्या दिक्कत? ये हमारे लिए करे तो सबके लिए करे ना। इसमें जो मंदिर की जगह है वो सबके लिए भी तो कर दे। बिल्कुल करे। एक चीज के लिए कानून नहीं बना, वक्फ बोर्ड के लिए नहीं बना, अगर सबके लिए कानून बनावे तब तो। एक मिनट, अगर वक्फ बोर्ड के पास नाजायज जमीन नहीं है तो उसको डिजिटलाइज करने में क्या दिक्कत है? अगर वक्फ बोर्ड बोलता है कोई जमीन मेरा है तो उसके खिलाफ आदमी ट्राइबल में ही कहा जाता है, ट्राइबल में सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट रहेगा तो कैसे उसके पक्ष में फैसला हो जाएगा? बिल्कुल उसमें आप नहीं है, आप हमारे घर के अंदर घुस रहे हैं। ये चीज समझने की कोशिश कीजिए। ये जो सरकार जो हमारे घरों के अंदर घुस रही है, जो हमारी प्रॉपर्टी है ना, उस पर सेम एक चीज है, लकड़ी समझते हैं आप? हाँ। लकड़ी के अंदर एक कीड़ा लगता है, वो दियारा, जिसको बोलते दियारा, वो बोलेगा मैं आप ही के साथ में रह रहा हूँ, आप ही पक्ष में रह रहा हूँ, मगर वो अंदर अंदर आपको खा रहा है, आपको पता ही नहीं चल, एहसास ही नहीं होगा आपको। इसी तरह वो चीज हमारे घरों के अंदर क्यों घुस रहे हो भाई? ये हमारी प्रॉपर्टी हमारे अंदर क्यों घुस रहे हो? आप कौन सी नेता को मानते हैं सो बताइए। हम नेता किसी को नहीं मानते भाई। अच्छा, हमें तो आजादी चाहिए बस, आगे कुछ हम सुकून से जिंदगी जिए, सुकून से रहे, आगे कुछ नेता नहीं। एक पता ना कुछ बताते हैं कौन, मतलब होगा ना कि इस बार मुख्यमंत्री इस नेता को बनाया जाए? नहीं, बिल्कुल। इस बार किसको सोच रहे हैं? इसके लिए बिल्कुल कोई हम लोग का टारगेट नहीं है ना। लालू यादव पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं ना। आज से 10 साल पहले उसने भी इस पर आवाज उठाया था, पता है आपको? नहीं पता मुझे, उसका पता नहीं। बताइए, जब उसको वो खुद बोले हैं कि इसके खिलाफ एक सख्त कानून बनना चाहिए। पता है इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट, तीसरा सबसे लार्जेस्ट जमीन उसके पास है, तो इसका डाटा देना चाहिए कि नहीं सरकार को? आज बताया। और उसने बोला कि अगर कोई, एक मिनट, अगर कोई बोलता है जमीन वक्फ बोर्ड का है तो उसने बोला कि इसका डीएम कलेक्टर देखेगा, इसमें गलत क्या है? अगर कोई बोलता है वक्फ बोर्ड जमीन मेरा है तो उसको, मतलब उसका देखभाल कलेक्टर जायजा लेगा कि क्या है उसमें, क्या सही है गलत, इसमें गलत कैसे है? गलत है संशोधन। ऐसा तो नहीं बोला कि वक्फ बोर्ड का जमीन पूरा दान। अभी आप देखते रहे, धीरे धीरे यही चीज होगा। पूरी चीजें जो हमें हमारी इसमें हम लोग खुद देख सकते हैं। आप आपका परिवार है, ऑटोमेटिक आप परिवार के जिम्मेदार है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम की जगह, आप जिससे आप परिवार है, आप परिवार के सदस्य है, आप खुद संभाल सकते। आपके घर को संभालने के लिए हम क्यों आवे? बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हम आपके घर को संभाले, अच्छी बात है भाई। हम क्या करें, हम तुम्हारे अच्छे के लिए सोच रहे हैं, अच्छे के लिए। ये गलत है। मेरी बात सुनो, वक्फ बोर्ड का जमीन कहाँ से आया उसके पास, तो बताइए। वो तो पहले हम आपको बता चुके हैं कहाँ से आया। वो प्रॉपर्टी हमारी मुसलमान की प्रॉपर्टी है। वो मैं उसी, मेरी बात समझिए तो, वो जो जगह जैसे हम मुसलमान है, ये जगह हमारी जगह मस्जिद को उठा के दे दिए, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई। शुरुआत में वक्फ बोर्ड का पता है निर्माण क्यों करवाया गया था? क्यों पता है? नहीं पता। जब आपको बताते हैं, अब हम बता, जब आपको नहीं जानकारी है, जब मुसलमान जब हिंदुस्तान छोड़ के जा रहे थे पाकिस्तान में, तब जो मुस्लिम का जो जमीन बचा गया था, नेहरू जी उसके लिए वक्फ बोर्ड बनवाए थे कि जो मुसलमान का जमीन यहाँ बच गया है
उसको वक्त बोल संभालेगा। चलो आप ही की बात समझिए। हाँ, सुनिए, सुनिए। नहीं संभालेगा। आप जो बोले जिस मुद्दे को आप बोले ये मुसलमान की जमीन, आप तो मान गए कि मुसलमान की, हम ही मानते हैं आप मुसलमान की जगह है, हाँ। फिर उसमें आप क्यों घुस रहे हो? अब हम इसलिए घुस रहे हैं कि वो बोर्ड कुछ ऐसा जमीन है जिसको सीधा बोल देता है कि मेरा जमीन है और सरकार उसको मानना पड़ता है, क्योंकि उसके खिलाफ आप हाई कोर्ट में भी नहीं जा सकते, सीधा ट्राइब्यूनल जाइए और ट्राइब्यूनल में मुस्लिम कैंडिडेट सब मेंबर है, फिर उसके खिलाफ कैसे होगा? ये चीजें तो पहले से बनी हुई थी ना, जो चीज सिस्टम बनी तो वो तो बनी रहने समय के अनुसार संशोधन होना चाहिए। कल हम संशोधन सिर्फ हमारे में क्यों हो रही है? ये तो हमें तकलीफ है ना, सिर्फ संशोधन सिर्फ मुसलमानों के साथ वक्फ बोर्ड के साथ क्यों छेड़छाड़ हो रही है? बहुत संविधान बाकी किस चीज में आप बता दिए, खुद बता दीजिए। संविधान में नहीं हुआ। संविधान छोड़िए, नहीं जो आज हिंदू मुस्लिम किया जाता है, ये राजनीतिक जो सिर्फ मकसद है हिंदू मुस्लिम करके बीजेपी अपना सत्ता लेने के लिए, बाकी कुछ नहीं, ये सिर्फ राजनीतिक है। आप इस बात को समझिए, आप अच्छे लोग समझते भी हैं, समझते हैं राजनीति है। ये सिर्फ राजनीतिक है। कि मुसलमान को परेशान करे तो हिंदू का वोट ऑटोमेटिक है कि बीजेपी का हाथों में आएगा, अगर नहीं करेंगे तो वोट नहीं आएगा। अरे आप बोलते हैं, जब वक्फ बोर्ड बोलता है प्रयागराज का जमीन मेरा है, कैसे सही है? पार्लियामेंट का जमीन मेरा है। हाँ तो बिल्कुल है, तो होगा ही ना, दिखाएंगे। प्रूफ दे, एविडेंस दे, एविडेंस तो देगा ही ना भाई, उसके लिए कानून है ना, उसके लिए पहले से सब कानून बनी हुई है। यही कानून बनाया गया। नहीं सब कानून पहले से बनी हुई है, ऐसा नहीं सब बिना कानून के हम आज तक जी रहे थे। सुनिए, आप जो सोच रहे हैं कि बिना कानून के हम आज तक जी रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी है। हम सुनिए, था कानून था, हाँ। लेकिन उसके खिलाफ आप ट्राइब्यूनल में ही जा सकते थे, सिर्फ उसी हाँ तब हाई कोर्ट नहीं जा सकते थे। हाई कोर्ट आप बताइए, उसमें भी जिस ट्राइब्यूनल जिस कोर्ट में आप जाते हो, कोर्ट का मेंबर सब मुस्लिम ही रहता था, फिर उसको कैसे उसके खिलाफ सही राय कैसे हो सकता था? कैसे? मुस्लिम तो अरे आपके परिवार का घर का मसला है, तो आपके घर में सुलटाएंगे ना, आप दूसरा क्यों कब्जा करने आए हो? बताइए, एक मिनट, जब बोलते हैं प्रयागराज मेरा, वहाँ उसका घर का मामला है। क्या चीज बोलते हैं प्रयागराज मेरा है, पार्लियामेंट है, और आकाश अंबानी, उसका अंबानी का घर भी बोलता है मेरा, जमीन वहाँ का मेरा है। किस हिसाब से बोलता है जमीन मेरा? होगा तभी तो बोल रहा है जी, ऐसे बिना ऐसे अंदाजी का थोड़ी बोल रहे हैं जी, ऐसे कोई हवा में जैसे हम बोल रहे हैं ना, उसकी नॉलेज हमारे पास है ना, आपके पास कोई कानून है, उसके हिसाब से ही वो बोल रहे हैं, बिना कानून का तो नहीं बोल रहे हैं। अगर आपका बात सही है कि जमीन उसका है, ठीक है, उसके तो बोला सरकार बस इतना ही संशोधन किया है कि अगर जमीन उसका है तो वो अपना हाई कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट दोनों पार्टी जाएगा, तो हाई कोर्ट अगर डिसीजन दे दिया कि अगर सच में कोई प्रूफ होता तो हाई कोर्ट दे देगा जमीन, अगर नहीं होगा तो फिर वापस हो जाएगा, जिसका जो जमीन था वही हो जाएगा। इसमें गलत क्या हुआ, सब बताइए। इसमें तो गलत ये हुआ कि आप हमारे अधिकार को छीन रहे हैं ना। आप एक चीज हमारा अधिकार, हमारा आप जबरदस्ती कब्जा करने के लिए आप बोलते हैं क्या गलत क्या होगा, क्यों घुसा रहे हो? आप मेरी बात सुनिए, आपने बोला कैसे कब्जा हुआ, जो जमीन कब्जा है उस पे ना बोल रहा है। आप देखिए ऑटोमेटिक, अगर मान देखिए आप एक मान लीजिए मेरे पास भी आधार कार्ड है, हाँ। इस चीज को तो मानते कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, आधार कार्ड है मेरे। अब कल होकर बोले आधार कार्ड का ही वैल्यू नहीं है, इसमें क्या गलत है? तुम दूसरा प्रूफ दिखाओ। अरे मेरी बात सुनो, कुछ तो प्रूफ है, इसके अधिकार पे ही बोल रहा है ना, ये जगह हमारी है, ये जगह हमारी है, उस चीज को तो अच्छा आप हाई कोर्ट में विश्वास करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो फिर उसने वही संशोधन में तो यही हुआ कि आप हाई कोर्ट जाइए। अरे हाई कोर्ट का प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ राजनीतिक की प्रॉब्लम है। हाई कोर्ट का जो आप मुद्दे को लेकर आ रहे हैं, यहाँ राजनीतिक हो रही है, इस पे हिंदू मुस्लिम हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। अब इस चीज को आप समझ नहीं रहे हैं। अब बताइए, सुनिए, इतना बड़ा जब लैंड एरिया हुआ, राजनीतिक में सिर्फ मुस्लिम ही क्यों टारगेट बनाया जा रहा है? कि मालूम है कि ये चीज है, सिर्फ टारगेट हो तो ये टारगेट, ये वोट बैंक है और कुछ नहीं है, सिर्फ वोट बैंक है। एक मिनट, अगर आप बोले अगर सिर्फ राजनीति होती तो क्या लालू यादव इससे 10 साल पहले इसके पक्ष में बोलते? वो तो समर्थन करते हैं मुस्लिम। वो भी तो राजनीतिक है, वो भी तो राजनीतिक वाले हैं। आप किसको मानते हैं, सो बताइए। हम किसी को नहीं मानते, नेता किसी को नहीं मानते, हम अपने हक को मानते हैं बस। हम किसी नेता को नहीं मानते, नहीं बिल्कुल नहीं। जब नेता को नहीं मानते फिर तो बिल पास होगा ही ना। बिल अब जो हमारा हक है, हम हक के लिए तो खड़ेंगे, हम हक के लिए तो बोलेंगे ना। गलत हुआ हमारे साथ, ये रोना भी हमारा गलत है क्या? आपको क्या लगता है हम रोएंगे तो भी गलत है क्या? गलत है। नहीं आप एक मिनट बताइए, आपको आप 2 चमेटा मुझे मार लीजिए, उसके बाद मैं बोला दर्द हो रहा है, तो बोला क्यों दर्द हो रहा है? तुमको गलत थोड़ी मारा, तुमको तो सही मारा हूँ। आज एक फैक्ट, मगर मैं रोऊंगा ना। कोई फैक्ट के साथ बताइए कि ये गलत हुआ, कोई पॉइंट बताइए तो। बोले ये तो सामने कि हमारे फैमिली में आप घुस क्यों रहे हो, हमारे वक्फ में घुस क्यों रहे हो? ये मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, मुसलमान इसका जिम्मेदार हो, इसमें आप क्यों घुस रहे हो? मतलब अगर आप यहाँ है, 50 साल पहले 50 साल नहीं, मेरी बात, आप जो बोले 50 साल से ये कानून बनी हुई है। आप बिना कानून का, हम पहले भी आपको बता चुके, बिना कानून का हम यहाँ पे रह ही नहीं रहे। कानून बनाओ तो उस कानून से क्यों नहीं चल रहे? उसको चेंज करने के क्या, राजनीति करने के लिए ना, सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए राजनीतिक हो रही है। ऐसा कोर्ट में जाइए जहाँ सब आपका ही मेंबर है, कभी उसके खिलाफ होगा? कोर्ट में कहाँ होता मेरा मेंबर है? तो ऐसा कौन ऐसा कोर्ट है जिसमें सिर्फ मेरा ही मेंबर है? इसके अगर वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोई जाता है वो मगर उसके लिए कोर्ट जाना, उस कोर्ट में क्या मेरा ही मेंबर होगा? मुस्लिम ही है तो नहीं मुस्लिम। अरे वही तो बोला, मुस्लिम नहीं है, जज भी मुस्लिम, सब आप बोल रहे हैं। उसका कुछ कानून जो था जिस पर हम हक है, अधिकार जो हमारा चीज है, हम उस पर हम अपना बाइनोमियल में जाता था ना,
बताइए वहाँ तो सब तो मुस्लिम ही था ना, यही तो बोला है मोदी बिल में, यही पास हुआ। उसमें कम से कम 2 हिंदू कैंडिडेट होना चाहिए, 2 महिला होना चाहिए, यही तो बिल में। यार कुछ है कहाँ कि अगर उस कोर्ट में जाता है तो वहाँ 2 मुस्लिम होना चाहिए। आगे देखते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं। मतलब फैक्ट के साथ मतलब गलत हुआ, बिल्कुल गलत हाँ? बिल्कुल हमारे हाथ में बिल्कुल गलत हुआ। हमारे घर में घुसा है, हमारी पॉकेट पे हाथ नजर डाल रहा है, हमारी प्रॉपर्टी पे नजर डाल रहा है। ये सिर्फ राजनीतिक के लिए, सिर्फ वोट बैंक को जमा करने के लिए हो रहा है, बाकी कुछ नहीं है। ये सिर्फ टारगेट ही बनाया जाता है। ऑटोमेटिक आप देख लीजिए, ये मुद्दा खत्म हुआ। दूसरा अभी बिहार में वोट इलेक्शन होने वाला है, अभी इसको पूरा टारगेट क्या बनाया। लग रहा है नीतीश कुमार जी धोखा दिए आप लोग के साथ? नहीं, बिल्कुल हम नहीं जानते, राजनीतिक नहीं जानते। धोखा नहीं दिए? नहीं, उनको तो क्या बोलना जी, उनके बारे में क्या बोलना, वो तो ऐसे पलटू राम तो ही है, ठीक है, उनको क्या बोलना। उनसे मुस्लिम सपोर्टर उनसे नाराज है कि नहीं? नहीं, नाराज या खुद वो मुझे अभी नहीं राज्यसभा में वो भी पास करवा दिए, पता है ना? वो मुझे पता नहीं पता है। फिर तो जी इस बार क्या लग रहा है? नहीं, कुछ मुझे पता नहीं नहीं, इसके लिए आरजेडी मुझे राजनीतिक से बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं है ना, बिल्कुल राजनीतिक मुझे समझ भी नहीं है, जीरो। जब अगर राजनीतिक की समझ, लेकिन वह बोर्ड का जानकारी है आपको? हाँ? लेकिन वह बोर्ड का जानकारी बिल्कुल, वो तो हमारी संपत्ति है, उसमें तो हमारा हक है। हमारे घर के हमें पहले बात नहीं पता हो कि आपका जो हक है उसका तो आपको तो पता होना ही चाहिए। जो हमारा हक है तो हमको नहीं पता हो। तो वही तो बोला कि अगर आपका जमीन है तो आप डिस्टाइल करिए, उसको पर्दाफाशी करिए। पहले से भी था ना जी, तो पहले जो सिस्टम तो था ही, बिना सिस्टम के तो था ही नहीं, बिना बाप का तो था ही नहीं। ये आप सोच रहे, आप जो बोल रहे हैं बाप था ही नहीं, लेट एक नया बाप लाके डाल दिया, ये तुम्हारा गार्जियन है, ये गलत है जी। ये हमारा गार्जियन है ही नहीं। आज क्या लग रहा है? हमारे वक्त तो बनी हुई थी, संपत्ति को संभालने के लिए तो थी। क्या लग रहा है, वो बोर्ड के पास नाजायज जमीन नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नाजायज जमीन नहीं, जमीन है? बिल्कुल नहीं है। ठीक है, जब आपके हिसाब से नहीं है तो जब नहीं है तो प्रदर्शनी करने में क्या जरूरत है? अरे आप कब्जा करने वाली बात है, कब्जा नहीं। ये सब ये सब एक तो ठीक है कि एक मिनट। आके मुसलमान, ठीक है चलते हैं भाई, ठीक चलेंगे। मतलब खुश नहीं है वो बोर्ड से? बिल्कुल, हाँ? वक्फ से खुश हुए, हाँ? वक्फ से तो लेकिन उसमें संशोधन हुआ से खुश नहीं है? उससे खुश नहीं, थोड़ा भी थोड़ा भी। वह बिल पास हो गया, लोकसभा से भी हो गया, राज्यसभा में हुआ, क्या अच्छा हुआ है गलत हुआ? नहीं, आप पहले जरूरत की बात समझिए। वो मेरा हक है। हाँ। अगर कोई जबरदस्ती बंदूक भिड़ा के छीनेगा तो हम क्या करेंगे? लास्ट में अपने जान को देंगे ना देंगे? कहेंगे छीन लीजिए, जाइए ले तो लीजिए। क्या लग रहा है इस बिल से आप लोग का जमीन छीनने का प्रयास किया जा रहा है? ये हकीकत बात है। कैसे? ये मेरा संपत्ति था, शुरू से है और रहेगा। और आप जबरदस्ती इस पर दावा ठोक रहे कि हमारी चीज है। ये अपने घर को देखेंगे ना। हमारे लोग की है। जहाँ तक बात हमारे कम्युनिटी के कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। हाँ। रही बात वक्फ बिल की बात ही आप हाँ, कर रहे हैं ना। हाँ, वक्फ बिल की इसमें वक्फ बिल की जो जमीन है, उसमें बहुत सारी जमीन, हजारों एकड़ जमीन, कम से कम 9.4 लाख एकड़ जितनी जमीन भी जमीन है, इंडिया का सबसे बड़ा में लार्जेस्ट से आप 50% जमीन रख लीजिए कि उस समय लोग डोनेट किए हुए हैं वक्फ में, जिसका कोई बिल नहीं चलता था, जिस समय उतना लिखतन बख्तन नहीं होता था। बिल्कुल। वो सब जमीन का कौन रखवाली होगा? अगर मान लीजिए कि वक्फ बिल पास हो गया है कि नहीं, हो गया है लोकसभा ना, राज्यसभा में हो तो गया। उसके बाद जो वो सब जमीन है जिसका कोई लेखन बख्तन करेक्ट नहीं है, एकदम पुख्ता नहीं है, उस जमीन का क्या होगा? अब वो हम भू माफिया लोग अपने कब्जा में करेंगे, क्या? यही होगा ना। एक मिनट, आज मेरी बात सुनिए, क्या लग रहा है कि वक्फ बोर्ड के पास नाजायज कुछ जमीन नहीं है? कुछ वक्फ बोर्ड के बाद कोई नाजायज नई जमीन नहीं है? कोई तो फिर जमीन नहीं है। जब जमीन नहीं है तो इस बोर्ड के हिसाब से जो ये बिल पास हुआ है जी, इसमें तो यही क्या है कि अगर आपका जमीन नहीं है तो आप उसको डिजिटल कर दीजिए, प्रदर्शनी कर दीजिए, डाटा सरकार को दीजिए कि जमीन कहाँ से आया। इसमें तो यही संशोधन हुआ है। यही तो हम आपको मुद्दे की बात बता रहे हैं। क्या संशोधन नहीं होना नहीं चाहिए? नहीं नहीं, संशोधन की बात नहीं है। मेरी बात सुनिए, संशोधन होना चाहिए कि नहीं? संशोधन तो होना जरूरी है, होना चाहिए, मानते जो हैं? गैर कानूनी है उसमें संशोधन होना जरूरी है। हाँ। लेकिन जो पहले के लोग थे, जो पहले के हमारे और इनके पूर्वज थे, हम लोग के, हाँ। वो जो पहले डोनेट किए थे वक्फ में जमीन, हाँ। तो उस समय उतना पुख्ता लिखतन बख्तन नहीं नहीं था, होता सही था, बात। मुंह जबानी हो जाता था कि ये जमीन हम जो है वक्फ कर दिए है ना ठीक, जी। ठीक, हाँ। तो उसका अभी बायोडाटा ब्यौरा नहीं है, डाटा नहीं है। ठीक है। तो वो जमीन का क्या होगा? मुद्दा ये है। अच्छा मेरी बात सुनिए, आपके सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ। सरकार अगर अपने हैंड में ले रही है, अगर ठीक से चलाए तो हमको आपको क्या दिक्कत हाँ, है? तो उसमें अब वही तो अभी जैसे वक्फ बोर्ड ने बोला प्रयागराज का जमीन मेरा है, जी। पार्लियामेंट का जमीन मेरा है, मुकेश अंबानी का जमीन मेरा है, इसके खिलाफ दो इसका एविडेंस दीजिए। एविडेंस दो। आप हाईकोर्ट में विश्वास करते हैं? और उस पहले था कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पावर था कि अगर कोई बोल देता है जमीन मेरा है तो आप उसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते थे, उसी ट्राइब्यूनल में जाइए। ये भी गलत है। हाँ? ये भी ना? गलत है। ये गलत है। जो और गलत है उस पे हम बोल रहे हैं। हाँ। अगर वक्फ बोर्ड किसी की निजी जमीन को अपनी बना रही नहीं है बोल सकता है, उसके खिलाफ तो ये गलत है। एक मिनट बोलता है, ठीक एविडेंस दो। हम क्या बोल रहे हैं, वो भी गलत है। हाँ। अब लेकिन अगर वक्फ बोर्ड की जमीन को छापा जाएगा तो वो भी गलत है। हाँ। तो सरकार को ऐसा निदान निकालना एक चाहिए। मिनट, क्या लग रहा है इस बिल के पास होने से क्या वक्फ बोर्ड का जमीन छापा जाएगा या फिर उसे ले लिया जाएगा? देखिए, इस बिल ऐसा बिल में ऐसा कुछ है? इस बिल के हिसाब से एक ही चीज होगा, ये तो होना है क्या? कि वक्फ की जो वैसी जमीन है जिसका
डाटा नहीं है। साइट नहीं है। हाँ। वो जमीन जो है आपको इससे जो जुड़े होंगे भूमाफिया लोग, हाँ। दबंग लोग, वो अपने कब्जे में लेंगे और बिल होगा। जैसे कि अभी वफ अगर अपने ही कौम में थी तो हम अपने कौम को भी दोष देंगे कि अपने कौम के बहुत सारे दबंग लोग वफ की जमीन को डील कर चुके हैं, बेच चुके हैं। बात आप मानते हैं जी वो आपका जमीन भी स्कैम हुआ है। हाँ। इसीलिए तो ये बिल पास लाया गया कि अगर किसी को लगता है कि जमीन मेरा है तो आप उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाओ। बिल में यही तो है, इसमें गलत कहाँ है? फिर बिल के खिलाफ कहाँ हम लोग नहीं है, हम लोग बिल के खिलाफ ही नहीं है। नहीं है, बिल पास हुआ अच्छी चीज अच्छी बात है। लेकिन इसी बताइए क्या आपके हिसाब से वक्फ बोर्ड के पास कुछ नाजायज जमीन है कि नहीं? देखिए वक्त आपको बताइए, इस बात हाँ, इस बात से हम है बता कि रहे नहीं, हैं। है कि नहीं? वक्त वो के हाँ नहीं। पास थोड़ी बहुत नाजायज जमीन होगी, जो भी वो कौन कब्जा किया होगा, जो उसमें जुड़े हुए दबंग लोग होंगे। हाँ। हर जगह के, यहाँ से बिहार के लेवल पे हम बात नहीं कर नहीं, रहे, पूरा इंडिया ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। तो वैसी जमीन है, तो वैसी जमीन अगर सरकार निकाल रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है ना। लेकिन 1 इंची भी अगर वक्फ की जमीन को गबन करने का सरकार सोच रही है तो फिर हम इस वक्फ बिल के खिलाफ है। ठीक है, वक्फ बोर्ड ने उसको राष्ट्रपति ने भी लागू कर दिया है, क्या क्या सही हुआ या फिर गलत? गलत हुआ है। हाँ? जी गलत है। कैसे गलत हुआ? किस बेसिस पे बोल सकते हैं कि बिल के साथ जो संशोधन हुआ गलत हुआ? किस बेसिस पे? जी गलत तो हुआ ही है, चूंकि वो वक्त मुसलमानों की इमलाक है। हाँ। और मुसलमान के साथ धोखा हुआ। अब बताइए, अब क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड के पास नाजायज जमीन नहीं थी? नाजायज जमीन तो नहीं थी। नहीं थी। अब ये है कि उसमें कुछ लोग ऐसे घुसे हुए थे हाँ। कि गलत तरीके से इस्तेमाल किया। उस जमीन का दुरुपयोग हो रहा था, मतलब मिसयूज हो रहा था, कुछ लैंड कुछ हो रहा था। कुछ हो रहा था ना जी इस बात को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। हाँ? तो क्या इसी के लिए संशोधन के लिए बिल लाया गया, फिर गलत कैसे हो गया? वो तो संशोधन क्या किया गया है, बल्कि वो मस्जिद मदारिस और ईदगाह पर जो है ना कब्जा करना चाहते हैं। ऐसा तो कुछ बिल में ऐसा नहीं है कि किसी भी मस्जिद का जमीन चाहे उसके लिए कब्जा कर, ऐसा तो बिल में कुछ नहीं है। और जहाँ तक बात रही कब्जा कर, जान लिया भी कल ही से उत्तर प्रदेश में देखिए कि क्या मदरसे के और जांच हो रही है। ठीक है, कि ये अब ये सुनिए, वक्फ बोर्ड के नाम पे जो जमीन का जाया जाएगा उस जमीन पर जांच होना चाहिए कि नहीं? वक्फ बोर्ड जो है इसको समझना पड़ेगा उसको। खैर आपको पास ही हो ही गया। हाँ। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा। कोई फैक्ट बताइए जिसके हिसाब से गलत लग रहा है, कोई रीजन, एक साइंटिफिक रीजन होना चाहिए कि इस वजह से ये बिल गलत है। ठीक है, देखा जाएगा। देखा जाएगा। वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, क्या कहना है? अच्छा हुआ खराब हुआ? अरे वो हमसे पूछ रहे हैं आप। हाँ? जो लोग इसके जानकार है उससे पूछिए ना। आपको नहीं जानकारी? हाँ? जानकारी है लेकिन उस मैटर पे इंसान ज्यादा बोलना नहीं चाहता। क्यों नहीं बोलना चाहता? डर लगता है? डर सुनिए, वो आपके लिए है ना। हाँ। आपके लिए, फिर उसको क्यों बोलना नहीं चाहते हैं? आपके लिए मेरे के लिए कैसे है? आपको क्या लगता है? हाँ? क्या लगता है आपको? अच्छा, अब क्या सुने वक्फ बोर्ड के बारे में सो बताइए। आपको क्या लगता है? आपका जो सवाल है पहले आपको क्या लगता है? जो संशोधन हुआ सही हुआ या फिर गलत हुआ? अभी हुआ नहीं, अभी होने वाला है। राष्ट्रपति भी, राष्ट्रपति लोकसभा भी हो गया, राज्यसभा भी, राष्ट्रपति भी दे दिया है मंजूरी। कब दिया मंजूरी? वो कल रात वो भी हो गया है। मैं देखा नहीं कल का न्यूज। अच्छा बताया, ठीक है। तो अब पास अगर हो गया तो क्या सही होगा या फिर गलत होगा? मोदी सरकार का इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज जो है कि उनका इरादा सही नहीं है। इरादा सही नहीं है। बिल्कुल सही नहीं है। हमारे ख्याल से उनका इरादा सही नहीं है। इससे बहुत सारी जो उसमें पॉइंट दिया गया वो गलत लगता है। कैसे, कौन सा पॉइंट गलत लग रहा है? गलत लग रहा है उसको, जो बहुत सारी चीज में बता नहीं सकते अभी आप। जैसे एक बताइए ना। अब बताइए, सुनिए, उसमें एक ऐसा बिल था कि वो जिस चीज को बोल दे मेरा जमीन है, उसके पास इतना पावर था उसको जमीन हो जाता था। वो हर जिस बिना कोई एविडेंस के उसको संशोधन करना कहाँ से गलत हो गया? ऐसा नहीं है, बिना कोई एविडेंस से उसके पास सबूत हुआ करता था, उसके बाद ही करता है कहीं तो भी। अभी भी तो वही बोला कि अगर तुम्हारे पास एविडेंस है तो उसको डिजिटलाइज कर दो, पारदर्शी कर दो। बिल में तो यही है। बहुत सारी चीज देखिए, लंबा बहस करने के लिए बहुत सारा लंबा वक्त चाहिए और बहुत सारी चीज चाहिए जो यहाँ पर कोई पॉइंट बताइए जिसके वजह से ये पता चल जाएगा उसके साथ। ज्यादा मुझे इस पर अभी ज्यादा कुछ विचार अपना पेश नहीं करना है। बस अच्छा, बस इतना बताइए, बस गलत हुआ है। बिल्कुल, मुसलमानों के हक में अगर देखा जाए तो गलत हुआ ये चीज़। आज क्या मुसलमान कहते हैं मेरे बाप दादा का जमीन है, क्या सच में उसके बाप दादा की जमीन है? अरे यार, ये पूरा हिंदुस्तान हर एक हिंदुस्तानी का, किसी के बाप का जागीर नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी के बाप दादा का है। लेकिन सबसे पहले चीज आपको देखना ये पड़ेगा कि वक्फ किस चीज को बोलते हैं। वक्फ, हाँ बात है। वक्फ जो होता है ना, वक्फ इंसान जब करता है वो अल्लाह के नाम पे दान करता है। कोई भी चीज कोई इंसान जब करता है, पहली चीज ये, तो उसका क्या यूज होना चाहिए? उसका यूज मस्जिद बने, मदरसा बने, कोई अगर क्या उसका मिसयूज नहीं हो रहा था? हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। हाँ, हो रहा है। वो तो वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हाँ, लेकिन उसका कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? बिल कार्रवाई होना चाहिए, लेकिन सरकार जो बिल लाई है वो पूरा खिलाफ लाई है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलत को हटाने के लिए नहीं लाई है। अच्छा। बिल्कुल उसको हड़पने के लिए लाई है, तो खिलाफ हुआ है। तो गाइस चलिए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? फिर एक कमेंट देना चाहिए।